पॉइंट नंबर कितना 8 7 एप्लीकेशन पॉइंट नंबर 8 हाँ पॉइंट देखिए नहीं, एक आध जो है कम ज़्यादा हो गए तो हमको तो खुशी होगी कि भाई हम आगे बढ़ गए, ठीक है ना, लेकिन छूट जाएगा फिर। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक, बेटा इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक तो बहुत होते हैं पर मेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रिग्नॉर्ड, या चाहे तो हेडिंग डाल देना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, RMGX ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और ऑर्गेनोमेटेलिक का डिटेल तो हम तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे, सब कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग वहीं बताएंगे, ठीक, बस जनरल डेफिनेशन दे देते हैं। व्हेन कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप, कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप is directly bonded with metal, carbon of alkyl group is directly bonded with metal, directly bonded with metal like Mg, Li, copper etc. is called as organometallic reagent, organometallic reagent। गिलमैन रिएजेंट भी कहलाता है, बहुत सारे होते हैं। फ्रैंक लैंड ने तो पहला डाईमिथाइल जिंक बनाया था, तो ये सारे हैं। कार्बन बच्चों, कार्बन डायरेक्ट मेटल से लिंक्ड है, बॉन्डेड है। ये बॉन्ड पूरी तरह से कोवलेंट नहीं होते हैं, लेकिन अब ऐसे लिख दिया जाता है। ये ग्रिग्नॉर्ड है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। फेरोसिन बहुत सारे होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन में फिर पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी यहाँ हमको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एप्लीकेशन इन टोटल बताना है। और एक क्वेश्चन तो इस बार भी ग्रिग्नॉर्ड है, हर साल एक क्वेश्चन ग्रिग्नॉर्ड का आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो जल्दी से, प्रोफेसर क्या नाप तौल कर रही हो। आगे पढ़ाऊँगा, लिखो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब देखो, इसको नहीं कहोगे तुम ऑर्गेनोमेटेलिक, जैसे ये है। अब यहाँ मेटल तो है, लेकिन मेटल क्या कार्बन से अटैच है, इसको नहीं कहोगे। लेकिन देखो फेरोसिन है, है ना, ये देखो फेरोसिन है, जिसको मेटैलोसिन कहते हो। तो देखो ये है कि ये अब इसमें Fe जो है बेंजीन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, फेरोसिन कहते हो। 5 मेंबर्ड भी होती। तो बेटा प्रिपरेशन, और देखिए प्रिपरेशन चूँकि एल्किल हैलाइड से करते हैं, तो इसका मतलब जो कुछ भी ग्रिग्नॉर्ड की केमिस्ट्री है बच्चों, वो एल्किल हैलाइड से है, ठीक है ना। जो भी केमिस्ट्री है वो एल्किल हैलाइड से है। आओ बच्चों, आ जाओ बच्चों जल्दी, बस शुरू किया है। आओ आओ। ड्राई ईथर, ग्रिग्नॉर्ड जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जो एप्रोटिक हों,
आपको सब बता चुका हूँ। एप्रोटिक ईथर बेस्ट होता है, ग्रिग्नॉर्ड में ईथर ही लिया जाता है। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, लिखो व्हेन एल्किल हैलाइड बच्चों ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड जो भी ग्रिग्नॉर्ड का यूज है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मेटल, पूरी बात सुन तो लो फिर लिखो। एल्किल हैलाइड से पूरा प्रिपरेशन होगा, ग्रिग्नॉर्ड से कन्वर्जन का मतलब एल्किल हैलाइड से, क्योंकि बच्चा ग्रिग्नॉर्ड स्टोर नहीं होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तुरंत बनाते हैं एल्किल हैलाइड से, और जिससे रिएक्ट कराना होता है उसी में फिर वो रिएजेंट ऐड कर देते हैं, स्टोर नहीं होते हैं, समझे, अनस्टेबल होते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो रिएक्शन के दौरान ही बनाए जाते हैं, फिर आगे उसको परस्यू कर लिया जाता है, स्टोर नहीं होता, रखा नहीं जाता है, अनस्टेबल होता है। जबकि आर्गेनोलिथियम तो स्टेबल है, स्टोर्ड होता है, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट भी स्टोर्ड होता है, पर ग्रिग्नॉर्ड नहीं। और ग्रिग्नॉर्ड ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंकअप किया इन रिएजेंट को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटीग्रेशन हुआ। बहुत ऐसे सिंथेसिस जो डायरेक्ट नहीं हो पाते थे, उनको बनाना मुश्किल होता था या कई स्टेप खर्च होते थे, तो फर्स्ट ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यही बनाया गया था, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉर्ड ने बनाया था, और उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन पाया गया। और अब तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ही पूरी डेवलप हो गई, अब तो तरह तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जिनका बहुत बड़ा यूज़ है। ऐसी ऐसी रिएक्शन जो 10-10 स्टेप में होती थी, वो ऑर्गेनोमेटेलिक के थ्रू तुरंत बन जाती थी, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद मैग्नीशियम मेटल in presence of aprotic solvent, in presence of aprotic solvent, Grignard reagent is formed, Grignard reagent is formed। ठीक है ना, ये रिएक्शन लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नॉर्ड का मतलब एल्किल हैलाइड से है, समझे। और यहाँ कोई भी एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिनाइल, कुछ भी लगा दीजिए, वर्सटाइल रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एक्स जो है फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता, वैसे ले सकते हो, लेकिन बेस्ट ब्रोमीन होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये बेटा जो है, इसमें एक ड्रॉप, एक इस आयोडीन के तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं, धनिया के तरीके से दाने होते हैं, तो एक दो जो है ग्रेन्यूल्स या एक स्पेचुला, छोटा चम्मच कह लीजिए, आयोडीन भी डाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। मैग्नीशियम को एक्टिवेट करने के लिए आयोडीन डाल दिया जाता है, समझे, तब होगी। ज़्यादातर बुक में लिखा नहीं होता है। कैटेलिटिक अमाउंट आयोडीन डाल देते हैं, समझे। तो ये कंडीशन, ये लिखा नहीं जाता, लेकिन बिना इसके होगा भी नहीं, ठीक है ना। एक लाइट वेट चैम्पियन IIT से बीटेक वूटेक थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हाँ हमसे भिड़ गए, तो हमने कहा भिड़िए नहीं, केमिस्ट्री बहुत विशाल है। हाँ, हम खुद ही टाइट पोल हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री इतना बड़ा है ना कि भाई साइंस है, अब साइंस में
आपको बेटा बता दें, ईथर लिया जाता है तो डाई इथाइल ईथर लेते हैं ज़्यादातर, और हम किसी मॉलिक्यूल में MgX लगा रहे थे, ग्रिग्नॉर्ड बनाना चाह रहे थे तो बन नहीं रहा था। हाईली सेंसिटिव होता है ये, आप लिख लीजिए फिर मैं बात करता हूँ। लिखो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज हाईली अनस्टेबल, कैन नॉट बी स्टोर्ड। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज हाईली अनस्टेबल, cannot be stored. It is prepared during the reaction. It is prepared during the reaction. इस निधा कल का टेस्ट दिया था तुमने, प्रगति दिया था टेस्ट, कितने क्वेश्चन सही हैं? अब बोलो इसमें जो भी सही हो भाई, इसमें ज़्यादा सही होने उससे नहीं हमारा मतलब रहता है, तुम क्वेश्चन पढ़ो बस, है ना, अभी मिला के बताना, ठीक है ना। और हम उसको चौराहे पे बताएंगे कि हाँ प्रगति ने इतने सवाल सही किए, जिंदाबाद, ठीक। तो बेटा इसमें सही गलत का ज़्यादा मतलब नहीं है, तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं उससे नहीं मतलब, तुम कम से कम ये नए नए क्वेश्चंस तो देख रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको डिस्कस करा देंगे, है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो क्लास में हल कर देंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन तो आवे तुम्हारे सामने, गाइड में सब में एक जैसे सवाल होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता उतना, वो एक ही जैसे सवाल हर गाइड में है, ठीक है ना। तो इसलिए नए नए क्वेश्चंस, और तुम अपनी तैयारी को भाई चेक करते हो, है ना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स मॉइस्चर। बेटा ग्रिग्नॉर्ड बनेगा नहीं इस मौसम में, अगर लैब में तुम बनाओ तो बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होती है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स मॉइस्चर एंड एयर, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है। वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स मॉइस्चर एंड एयर, मॉइस्चर का मतलब वाटर और एयर का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, नाइट्रोजन से तो खतरा नहीं है। तो इसीलिए इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर। भाई तुमसे पूछा जाएगा ना कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इनर्ट का मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, समझे? हाँ, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसे जैसे अभी मेज पे तुम ऐसे बनाओगे तो इसमें नहीं, इस माहौल में नहीं बनेगा, क्योंकि मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो बहुत मुश्किल काम है। अब हम लोग तो हज़ारों रिएक्शन करते थे तो लैब में भी बनाते थे, फिर वो बनता नहीं था, 20-25% बनेगा, उसी से काम चल जाता था। तो ये है, अदरवाइज़ अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन फ्यूम्स, अलग छोटे छोटे खाने बने होते थे इस तरह, उसमें नाइट्रोजन ही होता था केवल, तो बंद रहता था, उसी में लगा दो भाई ऑपरेटर्स, तो ये होता था। अब एक बात और ध्यान देना, ये जैसे जैसे आर का साइज बड़ा होता जाएगा ये और अनस्टेबल होता जाएगा, तो बड़े एल्काइल ग्रुप लेने में भी प्रॉब्लम है। ये सब लिमिटेशन है ग्रिग्नॉर्ड की। तो लिख दीजिएगा, as far as size of R is increases, as far as size of R is increases, it become more unstable. It become more unstable. ठीक। अब बच्चा जरा हम आर्गेनोलिथियम और इसका भी कहीं कहीं यूज़ है, एक आध रिएक्शन इसकी भी, और तुम्हारे मेडिकल में ज़्यादा पूछी गई, तो इनका भी प्रिपरेशन इसी से किया जाता है। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ आर्गेनोलिथियम एंड गिलमैन रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ आर्गेनोलिथियम एंड गिलमैन रिएजेंट। प्रोफेसर इसको लिख लिया है? लिख लिया है?
आर्गेनोलिथियम एंड ये गिलमैन। एक रिएक्शन में बच्चा इसका भी यूज आता है, गिलमैन रिएजेंट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। तो जैसे Mg के साथ हीट किया था वैसे Li के साथ हीट कर दीजिए, ठीक। 2 मोल ले लेते हैं, ईथर लेते हैं, ये बन जाएगा। अभी किताब बंद कर दो, अपनी कॉपी पेज नंबर लिख दो। अगर दिमाग में स्मरण शक्ति कम है तो कॉपी पेज नंबर लिख दो। पहले चैप्टर में है ये भाई एल्किल हैलाइड से। और बच्चा फिर ये जो Li है आर्गेनोलिथियम, इसी को क्यूप्रस हैलाइड में डाल देते हैं तो ये गिलमैन रिएजेंट बन जाता है। लिख डालो। When organolithium reacts with cuprous chloride, cuprous bromide, then dialkyl lithium cuprate is formed. मेन ग्रिग्नॉर्ड है, एक जगह आर्गेनो कैडमियम भी है, अभी हम पेज नंबर लिखवा देंगे, वो भी NCERT में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रिपरेशन याद रखिएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, आर्गेनोलिथियम, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ठीक। बेटा ये जो ग्रिग्नॉर्ड है इनका इम्पोर्टेंस जानते हो क्या है? R पे माइनस होता है। तो कार्बन का नेचर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस पर निगेटिव लाना मुश्किल होता है। तो ये सारे रिएजेंट जितने भी आर्गेनोमेटेलिक हैं दे ऑफर्स कार्बन आयन, समझे, कार्बन पे माइनस। तो ये इन रिएजेंट्स की सबसे खूबी है, कार्बन पे माइनस। तो इसलिए इनका यूज़ इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब इसमें ग्रिग्नॉर्ड अनस्टेबल होता है, लेकिन भाई ग्रिग्नॉर्ड पहला रिएजेंट था, उसके बाद ओपन हुई भाई केमिस्ट्री। इसलिए हम लोग पहले शुरुआती लेवल में ग्रिग्नॉर्ड पढ़ते हैं, समझे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चा बॉन्ड है ना, ये ना तो पूरी तरह से कोवलेंट होता है, हम भले सिंगल बॉन्ड बना दे रहे हैं, लेकिन ना तो ये पूरी तरह से कोवलेंट है ना आयनिक है, पर ये पोलर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट होती है, और इसलिए कार्बन बियर्स नेगेटिव एंड जो भी मेटल लोगे उस पर पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 प्लस होगा एक इसके कारण, ठीक। तो ओवरऑल Mgx पे पॉजिटिव, हाईली रिएक्टिव। और तुमको बता दें, ये रिएजेंट कोई भी, मतलब ये आर्गेनोलिथियम भाई और पावरफुल हो गया। अब आप जानते हो, अब ठीक है डेल्टा लिखो चाहे ना लिखो, तुम प्लस माइनस तो लिख सकते हो ना, और पावरफुल, क्योंकि लिथियम का कार्बन आयन है। तो आप ध्यान दीजिए, ये रिएजेंट पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड बेस, दोनों क्वालिटी हैं, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे बहुत कम रिएजेंट होते हैं जिनके दोहरे फंक्शन हो। हमने तो आपको लिखवाया वो 5 रिएजेंट, वो बेसिक हैं, और उसके अलावा नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों हैं। ये न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और बेस भी। और तुमको बता दें, आर्गेनोलिथियम सोडामाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, समझे, पावरफुल बेस। तो यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेस भी हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हैं, प्रोटॉनों पे भी अटैक करेंगे और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे भी अटैक करेंगे, दोनों फंक्शन। हर्षवर्धन, यही खूबी है जो आर्गेनोमेटेलिक को अलग करती, समझे, लिख लीजिए।
भाई यही याद रखना भाई, माइनस प्लस लिखना सीखो, जहाँ ग्रिग्नॉर्ड मिले माइनस प्लस लिखो, जहाँ RMGX लिखो बेटा, लिखो भाई, उदास क्यों हो, लिखो। उदास हो रहे हो आज, बहुत खुशी का दिन है आज, तुम ग्रिग्नॉर्ड पढ़ रहे हो, बहुत इट्स ए गुड डे। हम CDRI में पहले दिन जब पढ़ने गए तो हमारे खुशी के हम 1-2 बीकर इकर चूम लिए। साइंस करने जा रहे हैं, तो ये है, जो तुम लोग जब सेलेक्ट होगे डॉक्टर बनोगे तो तुम KGMC का जब गेटे पार करोगे तुम खुशी से 4 गुना हो जाओगे, ठीक है ना। लोग हाथ जोड़ते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज ना आना पड़े, ठीक है ना, लेकिन तुम हमारे खुशी के दूने हो जाओगे। लिखो, ऑल द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। ये अब बॉन्डिंग बेटा को वही कोऑर्डिनेशन में डिटेल में बताएंगे हम, ठीक। अब ध्यान रखिए, ना तो पूरी तरह से कोवलेंट है ना आयनिक। ऑल द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स आर ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल as well as strong bases, as well as strong bases, strong nucleophile, strong bases, दोनों बेटा प्रॉपर्टी है। इसीलिए तो केमिस्ट्री कठिन हो जाती है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, तो दोनों जगह रिएक्ट होने लगते हैं। ये खास बात है, समझे। तो बेटा एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन हैं टोटल। इस साल भी पूछा गया था नीट में, ग्रिग्नॉर्ड का तो आएगा ही आएगा। पहला एप्लीकेशन, इसलिए इसमें आप खाली लिखना सीखो कि माइनस प्लस, और ये बात दिमाग में बैठा लो कि ये न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है, ठीक है ना। कितना पेज नंबर है बुक में, ग्रिग्नॉर्ड का पेज नंबर बता देना। हाँ, तो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 301 फर्स्ट ईयर की बुक में 301 है ना। हाँ ठीक है, पुरानी बुक और नई बुक में खुद नए लोग ढूंढे, देख लेना भाई। लाओ बुक लाओ बेटा, तो बता दें हम। हाँ, तो इसमें जो है नहीं, पार्ट 2 वाली बुक लाओ बच्चा। तो इसमें भाई वो तो एल्किल हैलाइड में मिलेगा ये ग्रिग्नॉर्ड, है ना। फर्स्ट ईयर में कहाँ मिलेगा। नहीं, अभी तो पहला एक पेज बताएंगे। ये NCERT का ड्रॉबैक ही तो है, तब जगह जगह बांट रखा है, हम उसको एक जगह करा रहे हैं, इसीलिए तो। एल्काइल हैलाइड में लास्ट में मिलेगा, लास्ट में एल्किल हैलाइड चैप्टर के लास्ट टाइम होगा। नई किताब में 310 पे है, 310 पे 310 रिएक्शन विद मेटल, है ना। और सुनो बेटा, बीच में ग्रिग्नॉर्ड का पूरा इतिहास दिया गया, उसको भी पढ़िएगा। विक्टर ग्रिग्नॉर्ड, ठीक है ना। देखिए पूरा फोटो भी है, हाथ जोड़ लीजिएगा। और जो है उसके बाद और एक ख़ास बात तुम लोग नहीं जानते होगे, लिखा होगा, इन्होंने मैथ से किया था PhD, लिखा है, देखो उन्होंने लिखा है कुछ। हाँ, ही टूक ए मैथ डिग्री। हाँ देख लीजिए, इतना खतरनाक काम किया है। और व्हेन ही इवेंचुअली स्विच टू केमिस्ट्री, इसके पीछे भी स्टोरी है, अब वो सब नहीं बताएंगे हम, ठीक है ना। और
मैथमेटिकल प्रोविंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ये ओपनर माने जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया नहीं था तब इन्होंने इतना हैरत अंगेज रिएजेंट बना के फिर उलट पुलट दिया साइंस का। डॉक्टरल थेसिस इनको हाँ, और प्रोफेसर भी रहे और अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज़। पॉल सेबेटियर जिन्होंने हाइड्रोजनेशन निकिल के साथ किया, नहीं हाइड्रोजनेशन पढ़ते हो, ये सब पढ़ा करो, ये इंटरेस्ट झलकता है। उपन्यास और मनोहर कहानियाँ पढ़ने से नहीं, रिमझिम कहानियाँ पढ़ने से नहीं, ये पढ़ा करो। किताब में जो चीज़ें भाई इनको अब ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आपको आइडिया रहे आप तो। बेटा ये पेज नंबर अभी क्या बताया 310। हाँ 300। देखो आगे रिएक्शन पूरी दी गई, बाद में वुड्स रिएक्शन भी है, हमने तुमको पढ़ा ही दिया वुड्स पूरा, समझे। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला एप्लीकेशन लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। पहला एप्लीकेशन एल्केन की प्रिपरेशन। और याद करो वुड्स में भी एल्केन बनता था पंडित जी, वुड्स में भी एल्केन बनता है नहीं बनता है? कौन सा एल्केन वुड्स मेथड से नहीं बना सकते हो पंडित जी? अब देखिए अब तोते उड़ रहे हैं। अनसिमेट्रिकल और मीथेन है ना, प्रोपेन भी वुड्स में प्रॉब्लम थी और मीथेन में भी, समझे। ये सब ध्यान रखो। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तुम्हारे एग्ज़ाम में आना है। 5 एप्लीकेशन हैं, 5 या 4 हैं मेनली, रिएक्शन 5 है, 5 को तैयार करो तुम, समझे। तो ग्रिग्नॉर्ड की जब और एल्किल हैलाइड से कोई भी कन्वर्जन जो ग्रिग्नॉर्ड से होगा वो एल्किल हैलाइड से होगा। ग्रिग्नॉर्ड से तुम मीथेन बना रहे हो, इसका मतलब एल्किल हैलाइड से मीथेन बना रहे हो, क्योंकि बच्चा ग्रिग्नॉर्ड स्टोर नहीं होता है, समझे। इसलिए जो भी कन्वर्जन तुम ग्रिग्नॉर्ड से करोगे वो एक तरीके से एल्किल हैलाइड से है, समझे। अब आप बताओ बच्चों, RMGX पावरफुल बेस है। पावरफुल का मतलब ये खाली भाई जो बेस होते हैं वो तो एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं, ये नॉन एसिडिक मॉलिक्यूल के भी हाइड्रोजन को खींच लेता है, इतना बेसिक है, समझे, हाईली बेसिक। ऑर्गेनोलिथियम तो इससे भी ज़्यादा होता है, पर ये इतना बेसिक है कि जैसे अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल तो ओवरऑल एम्फोटेरिक होता है, लेकिन अल्कोहल में ये एक्टिव हाइड्रोजन, हम एसिडिक तो नहीं कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। वाटर आप देखो, वाटर न्यूट्रल होता है लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन है। अमोनिया एक्टिव है, अब देखिए अमोनिया तो बेस है पर उसमें एक्टिव, बताइए ये अमोनिया के भी हाइड्रोजन को खींच लेता है। अब आइडिया लगाइए कितना बेसिक है। ग्रिग्नॉर्ड इज पावरफुल बेस और न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है ना, हमने ऊपर लिखवा ही रखा है, ठीक है ना। आप देखो अमीन में देखिए हाइड्रोजन पावरफुल है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये खींच लेता है अमीन के हाइड्रोजन, क्योंकि अमीन तो बेसिक, अमोनिया बेसिक है तो अमीन भी बेसिक, स्लाइटली बेसिक। टर्मिनल एल्काइन आप बताइए, तो अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं? ये केवल बेंजीन एथिलीन के हाइड्रोजन को खींच नहीं पाता है, आर्गेनोलिथियम उनके भी हाइड्रोजन को खींच लेता है, बताइए। तो आर्गेनोलिथियम और पावर, भाई लिथियम है फर्स्ट ग्रुप का मेटल है तो ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप के मेटल के सॉल्ट से ज़्यादा बेसिक होगा। तो आप समझिए ये सारे हाइड्रोजन ग्रिग्नॉर्ड से खींच लिए जाएंगे, और ग्रिग्नॉर्ड पे क्या होता है बताओ, माइनस प्लस, तो RH। ये देखिए ये एसिड बेस रिएक्शन है, ग्रिग्नॉर्ड इतना बेसिक है इन सबको एसिड बना देता है।
और एल्केन बन जाता है मेरे बच्चों। और आप बताइए ग्रिग्नॉर्ड कहाँ से बना रहे हो तुम? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से एल्केन, समझे? और एक बात देखो, और बाकी ये वाला हिस्सा Mg की भाई 2 वैलेंसी हैं, OR डैश X निकल जाएगा, अपने आप लिख डालो, इसमें कौन सी खास बात। Mg OH X ये निकल जाएगा। अमोनिया से भी, अब आप बताओ मेरे बच्चों, जब ग्रिग्नॉर्ड इनसे हाइड्रोजन निकाल देता है तो फिनाल से क्यों नहीं निकाल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्यों नहीं निकालेगा? वो तो हम लिख ही नहीं रहे हैं, वो तो ऑलरेडी एसिड है ही हैं, उनका हाइड्रोजन तो और आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख लीजिए। और एक ख़ास बात बताओ तुम, एल्केन के सारे हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं? ग्रिग्नॉर्ड से। हाँ, सारे कार्बन ग्रिग्नॉर्ड से ही तो आ रहे हैं, कार्बन। इसका मतलब सारे कार्बन एल्किल हैलाइड से आ रहे हैं। इसका मतलब मिथाइल क्लोराइड लीजिए तो मीथेन बन जाएगा। पहले Mg रिएक्ट कराओ, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, फिर इनमें से कोई डाल दीजिए मीथेन। क्या मीथेन आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और वुड्स रिएक्शन से बना सकते थे? क्या तुम प्रोपेन बना सकते हो बेटर वुड्स और कोल्बे से? इससे बना सकते हो। प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड लीजिए। प्रगति सुन रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रही हो। ये सर क्यों कहती हो? कह दो कि नहीं सुन रहे सर। जब सुन नहीं रही हो तो ये बताओ कि नहीं सुन रहे हैं सर, फिर यस सर क्यों? कोरम पूरा करना है कि मोबाइल में इस समय जहाँ 100 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं, एक आवाज़ आती, एक ज़्यादा हो गया हो तो वो थोड़ा गिनती में आएगा। तो उस तरह थोड़ा। आप देखो RH एल्केन ही तो बनेगा। एल्केन की प्रिपरेशन है तो एल्केन नहीं बनेगा। हाँ, बस इसमें सबसे ख़ास बात क्या है? इसमें सबसे ख़ास बात है कि बेटा इसमें जो है दोनों रिएजेंट को लिखा जाता है, क्योंकि दूसरा ग्रिग्नॉर्ड बन जाता है, समझे? तो आप बताइए, मीथेन बना सकते हैं नहीं इसमें? आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए। आपको इथेन बनाना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, और उसको वाटर से, अल्कोहल से, इन सब मॉलिक्यूल का केवल हाइड्रोजन ही तो खर्च हो रहा है। आप बताइए, इन सब मॉलिक्यूल का केवल क्या खर्च हो रहा है? और एल्केन के सारे कार्बन कहाँ से आ रहे हैं? ग्रिग्नॉर्ड से। ये प्रॉपर्टी है, ड्रॉबैक भी है, अभी हम बता रहे हैं आगे। ड्रॉबैक ये है कि भाई जैसे तुमको पेंटेन बनाना है तो पेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है, तो बेटा जैसे जैसे आर का साइज बड़ा होता जाएगा फिर ग्रिग्नॉर्ड बनते नहीं। ये ड्रॉबैक लिख डालो, रिएक्शन लिख डालो अपने आप, समझे? सारे एल्केन के सारे कार्बन ग्रिग्नॉर्ड से आएंगे। अपने आप प्लस माइनस लिख के देखो। जैसे अल्कोहल लिखना, हैबिट बना लो, अल्कोहल लिखना है H पे पार्शियल पॉजिटिव, OR पे नेगेटिव, ये लिखना सीखो भाई। एसिड बेस रिएक्शन ही तो है ये। आप बताइए, ग्रिग्नॉर्ड एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले मॉलिक्यूल के भी हाइड्रोजन को निकाल लेता है और एल्केन बना देता है। बस खास बात यह है कि एल्केन के सारे कार्बन ग्रिग्नॉर्ड से आएंगे, ठीक है? लिखो प्रोफेसर, घंटे पर लगाओ। ये नहीं लिख पा रही? जब Mg की बिटिया 2 वैलेंसी है तो OR डैश कहाँ चला जाएगा? R की जगह पर आ जाएगा, चाहे जैसे लिख दो तुम, है ना? तुम ये बताओ, तुम डर क्यों रही हो? अब भाई AR और ये छट गया तो ये OR इससे लग जाएगा, वही लगा दिया है इससे, ठीक? अब देखो, अब ये OH Mg के साथ लग जाएगा, सब में वही कर दिया, खाली इसमें और ये
और ये लिखा नहीं जाता, ये सब ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पानी के साथ वॉश आउट हो जाएंगे, ये लेकिन लिखना है, क्योंकि ये दूसरा ग्रिग्नॉर्ड बन गया, अनसैचुरेटेड ग्रिग्नॉर्ड। हाँ, इसका अनसैचुरेटेड ग्रिग्नॉर्ड अब हम उतना नहीं बताएंगे, बहुत सारी ड्रग में इसको यूज किया गया है, जो अंडरलाइन किए कई मेडिसिन। ग्रिग्नॉर्ड से मैंने बताया ना कि केमिस्ट्री आसान हो गई। एल्केन की प्रिपरेशन, मीथेन बना सकते हैं। जल्दी लिख लो, आज ये पॉइंट हो जाए तो कल हम एल्कीन हाइड्रोकार्बन पढ़ाएं। तुमको रटना थोड़ा पड़ेगा, तुम थोड़ा सा दिमाग तुमको बस अप्लाई करना है, बस रटना नहीं, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा मॉलिक्यूल रख दें। एल्कोहल, अब फिनॉल भी दिया जाए तो फिनॉल का एच ही तो निकलेगा। अब बताइए, और ग्रिग्नॉर्ड कहाँ से बनेगा? एल्किल हैलाइड से। दिमाग में ये बैठा लो, क्योंकि बेटा डायरेक्ट नहीं दिया जाता ग्रिग्नॉर्ड, वो एल्किल हैलाइड दे देंगे, Mg ईथर लिख देंगे, तो ग्रिग्नॉर्ड बन गया। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन लिखा। लिखो, Grignard reagent is highly basic in nature. Grignard reagent is highly basic in nature. Grignard reagent is highly basic in nature. Therefore, it furnishes the active hydrogen, या रिप्लेस लिख दो, रिप्लेस active hydrogen from molecules like active hydrogen from molecule like, दो चार लिख डालो, अल्कोहल, वाटर, अमीन, टर्मिनल एल्काइन, अल्कोहल, वाटर, अमीन, टर्मिनल एल्काइन, फिनॉल एटसेट्रा। To give alkane, all the carbon atom of alkane comes from Grignard reagent. All the carbon atom of alkane comes from Grignard reagent. Carbon atom of alkane comes from Grignard reagent. Methane can be prepared by this reaction. ब्रैकेट में लिखो, एल्किल हैलाइड टू एल्केन। पूनम लिखो फटाक से, एल्किल हैलाइड से एल्केन। भाई ये कन्वर्जन क्या है? एल्किल हैलाइड से एल्केन। एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है तुम्हें? ग्रिग्नॉर्ड, वाटर डालिए, अल्कोहल डालिए, एल्केन। ठीक है? समझ जाओगे तुम लोग? बताइए। तो एक दो तीन रिएक्शन देते हैं, तुम लिख के दिखाओ। लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन पहला, फिनाइल मैग्नीशियम, अब देखो ये पूछा गया था, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ टर्सरी ब्यूटेनॉल। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ tertiary butanol. Phenyl magnesium bromide reacts with tertiary butanol. Second, methyl magnesium bromide reacts with D2O.
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ D2O। थर्ड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ अमोनिया। ठीक, और एक लिख लो, प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एक बात बेटा सुनील ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होना मुश्किल होगा, बेस एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मिथाइल ब्रोमाइड है तो उसमें तो एलिमिनेशन होना नहीं, तब उससे भी रिएक्ट हो जाएगा। ये आसान सवाल है तो इसमें इतना टाइम थोड़ा देंगे हम। पहला है फिनाइल, अब फिनाइल नहीं लिख पा रहे हैं। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ टर्सरी ब्यूटेनॉल। अब टर्सरी ब्यूटेनॉल में क्या दिक्कत है, ये है टर्सरी ब्यूटेनॉल। और बच्चा इसमें तो अल्कोहल का H ही जाना है, इसमें तो अल्कोहल का खाली हाइड्रोजन यूज होना है। हम चाहे, ये तुम्हारे नीट में पूछा गया था, चाहे जितना लंबा चौड़ा दिया जाए अल्कोहल, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, H ही तो खर्च होना है। प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब देखो ये कार्बन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये अल्कोहल के हाइड्रोजन को खींच लेगा तो बेंजीन बन जाएगी बस। प्लस Mg के साथ ये वाला हिस्सा लग जाएगा, ऐसे लिख दो, वो जोड़ दो Mg से, इधर भी यार हो गया। दूसरा क्या था हर्षवर्धन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ D2। अरे तो बच्चा जैसे वाटर से रिएक्शन वैसे D2O। बल्कि तुमको बता दें, जो फार्माकोकाइनेटिक्स करते हैं लोग दवाइयों की, तो उसमें ड्यूटेरियम डाल दिया जाता है, फिर उसको बॉडी में एनिमल्स या ह्यूमन जो भी है, तो वो ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव मेथड से ट्रेस होता है, तो ये पता चलता है कि कहाँ जा रही दवाई। और हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम कर दोगे तो मेडिसिन में कोई वैसा चेंज तो आ जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगी में। तो D2O में D+ होता है, ये है यहाँ माइनस प्लस, एसिड बेस रिएक्शन है। ये देखो ड्यूटेरियम OD, और क्या है, अमोनिया से इथेन बन जाएगा। अमोनिया में भाई H+ और माइनस, इथाइल ब्रोमाइड तो इथाइल मैग्नीशियम है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इथेन बन जाएगा। ये सब बेटा ना भी लिखो, ये पानी के साथ वॉश आउट हो जाते हैं, खाली टर्मिनल एल्काइन में दोनों लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक हैं। अब देखिए टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्रोपेन बन, अब ये H यहाँ आ जाएगा, तो ये तो प्रोपेन ही बन गया। ये है डस्टर, उठाओ बेटा, लिख डालो ये। अब देखो ये कन्वर्ट, एक और क्वेश्चन देते हैं, बेंजीन इनटू ड्यूटेरियो बेंजीन।
और ये क्वेश्चन आया था, ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है, ये दिया गया था। ये एनबीएस से बन जाएगा, टॉल्यूमीन के एनबीएस से, वो नहीं पूछा गया था खैर। MgE2 ईथर हो गया, दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें प्रोडक्ट पूछा गया था। लिख डालो। अब ड्यूटेरियम लाना है तो तुमको याद रहे कि भाई अगर ये ग्रिग्नॉर्ड बन जाए तो ड्यूटेरियम लाना आसान हो जाए। तो ग्रिग्नॉर्ड जब बनेगा जब इसमें Br लगे या Cl लगे। तो बेटा बेंजीन की रिएक्शन है, आगे एरोमेटिक में पढ़ाएंगे, लेकिन जब इसका रिएक्शन Br2Fe में Br2FeBr3 भाई इसकी प्रेजेंस में, नहीं तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो सब हो जाते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो यहाँ Br लग जाएगा। यही तो एक स्टेप आगे था। अब हम इसका ग्रिग्नॉर्ड बना लें, Mg ईथर या Et2O, और ये MgBr बन गया। अब हमें यहाँ ड्यूटेरियम लाना है तो D2O से कर दीजिए, तो यहाँ D आ जाएगा, MgOD Br अलग हो जाएगा। और मैंने कहा ना कि मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, इस रिएक्शन का ड्यूटेरियम लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो बहुत आसान है भाई। अब इसमें तो CH2 भाई, अगर एल्किल एलाइड है ये मैग्नीशियम, अरे कोई लिखोगी तो ऐसे बैठे रहोगे, कोई लिखने नहीं है, हद हो गई। उतारना है तो बेटिया उतारो, अभी देखो हम लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं, बस 1 मिनट वेट कर लो। कष्ट के लिए खेद है, बस आधा मिनट वेट कर लो। अब CH2 MgBr। अब एक बात देखो ज़रा, अब इसका रिएक्शन देखिए, ये नीट में पूछा ही गया था। तो ये बेटा हाईली बेसिक होता है। तो यहाँ अगर ये इससे रिएक्शन, ये जो अब अगर तुम इससे रिएक्शन करते हैं तो शायद कुछ और हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये बेस है, बेस इस हाइड्रोजन को लेगा, जैसे सोडामाइड का बताया था, तो यहाँ एथिलीन बन जाती है। लेकिन यहाँ तो एल्कीन बन ही नहीं सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये SN2।
लेकिन अगर यही रिएक्शन इसमें करते तुम तो फिर कंपटीशन होने लगता है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, और शायद एल्कीन ज़्यादा बनता क्योंकि ये बेसिक ज़्यादा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसलिए ये ग्रिग्नॉर्ड का एल्किल हैलाइड से रिएक्शन लिखा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ दो दो प्रोडक्ट बनने लगते हैं। सिवेन समझ रहे हो नहीं, उसमें बेटा एथिलीन बनने लगता फिर, और वो भी बनता है, सब्स्टिट्यूशन भी बनता है, एथिलीन भी बनता है, इसके अलावा और भी एक आध चीज़ है। इसलिए शायद तुम कभी पढ़ते नहीं हो ग्रिग्नॉर्ड का एल्किल हैलाइड से रिएक्शन, मिथाइल हैलाइड से कर देते हो, क्योंकि यहाँ एल्कीन बनने का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही कार्बन है। इसलिए तुम्हारे यहाँ नीट में पूछ लिया गया, इथाइल बेंजीन बन जाएगा, MgBr2 अलग हो जाएगा। भाई अब सब्स्टिट्यूशन हुआ, SN2 है ये। तो ये भी ध्यान रखो, अगर एल्किल हैलाइड एक कार्बन का है तब क्या, या ऐसा कोई एल्किल हैलाइड जहाँ एलिमिनेशन है ही नहीं तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों हैं, लेकिन बेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो फिर एलिमिनेशन, इसलिए पूछा नहीं जाता है। ये कभी दिमाग में बात आनी चाहिए ना कि मिथाइल ब्रोमाइड जब दिया गया है, इथाइल से क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि बेटा यहाँ इथाइल फिर नहीं लगेगा, उसमें एथिलीन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। ये चीज़ें हम तुमको बता रहे हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज़ हाईली बेसिक रेदर देन गुड न्यूक्लियोफाइल। एथिलीन, अब ये तो प्रोडक्ट भाई 10-5% बनेगा, हम उसको नहीं कह सकते। मेजर इथाइल एथिलीन, तुमसे पूछा जाए एथिलीन लिखो, हम तो कह रहे हैं ना, क्योंकि बेसिक है, उसमें कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं। बेस का क्या काम है, आपको तो हमने दूसरा पॉइंट बताया नहीं था, पहले ही बताया था। एल्कोहलिक केवेज लेते हो तो एथिलीन क्यों बनता है? क्योंकि एल्कोहलिक केवेज बेसिक है, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी भाई इसी रेंज में पूछा जाएगा। अब जैसे तुमसे कोई कहे कि इथाइल क्लोराइड से इथेन, तो एक फर्स्ट ईयर की बुक लाए हो, एक और इम्पॉर्टेंट जरा बता दें। फर्स्ट ईयर की बुक लाओ जरा, तो प्रोफेसर फर्स्ट ईयर बुक लाओ, याद आ गया है तो। फर्स्ट ईयर की बुक मतलब सेकंड पार्ट, नीट 2022 के लिए है। एल्केन बनाने का मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, दूसरे का पहला मेथड है, उसमें जिंक और HCl लिया जाता है। खैर ये कहीं ना कहीं हम तुमको बताएंगे, नई किताब में पेज नंबर 378 पे दूसरा मेथड है ZnHCl। पानी मत पियो, किताब खोलो बच्चा, शर्म नहीं आती भाई हमारे स्टूडेंट को। 378 पेज हम बता रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान आ रहा, शर्म आनी चाहिए। कि इस पे नहीं कंसंट्रेशन है, कि याद आ गया है तो बता रहे हैं। तो ये दूसरे का पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें खासकर कैटेलिस्ट जिंक और HCl, डायरेक्ट एल्किल हैलाइड का रिडक्शन होके एल्केन बन जाता, फ्लोराइड नहीं। तो ये ज़रा याद कर लीजिए, मतलब ये रिएक्शन ऐसी जो कभी कभी नहीं आती है हमारे पॉइंट में, पर NCERT में गिवन है। अब एल्किल हैलाइड से एल्केन, और एल्किल हैलाइड से एल्केन ये भी है। आप ग्रिग्नॉर्ड बनाओ, उसको वाटर से रिएक्शन कर लो, ठीक है ना। तो पेज नंबर बता दिया बेटा, लिख लेना 378 पे। दूसरा
प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का दूसरा मेथड है, दूसरे का पहला मेथड है। तो एल्केन बनाने के देखिए वुड्स मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो इसमें दे रखा है दूसरे का पहला मेथड, ठीक, नीचे देखो तो दूसरे का पहला मेथड, दूसरा पॉइंट कहाँ है, हाँ, तो ZnHCl, ZnHCl से एल्किल हैलाइड का रिडक्शन होता है, ठीक, तो ये बेटा ध्यान रखिएगा। और ये है तीसरा मेथड, ठीक। फिर डिकार्बोक्सिलेशन चौथा मेथड होगा, वो आगे कहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे पढ़ने का बढ़िया तरीका है कि तुम इसी जगह अपना आधे पेज में खाली मेथड लिखो, नाम लिखो खाली, एल्केन बनाने के मेथड, वुड्स रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जिंक HCl रिडक्शन, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, डिकार्बोक्सिलेशन, उसके अलावा क्लीवेंसन रिडक्शन। तो ये सब 6-7 मेथड हैं, अभी आगे हम लिस्ट बनवा देंगे। तो वो पढ़ने का दूसरा तरीका है कि जब तुम्हारी पूरी मैकेनिज्म तैयार हो जाए सारे पॉइंट, तो ये दूसरा तरीका है एल्केन बनाने के मेथड। खाली नाम, उन रिएक्शन को तो आप पढ़ ही रहे हो कहीं ना कहीं, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन बनाने के मेथड, ठीक है ना, 2 ही मेथड हैं, एल्काइन, ठीक, एल्कोहल, ईथर, ये सब आगे टाइम के ऊपर है भाई, अगर जल्दी पूरा कर ले गए तो एक तरीका ये भी तुमको बताएंगे, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया तैयार होगी। और मैकेनिज्म भाई डिटेल है, क्योंकि अब कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसकी तैयारी भी तुम करो। अब इसमें बेटा एक ख़ास बात है कि आपको मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड से एल्केन, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से एल्केन, पर बच्चों सारे कार्बन एल्केन के कहाँ से आ रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड से। तो इफ़ यू वांट टू सिंथेसाइज 2-मिथाइल ब्यूटेन, देखिए वाया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, अगर इसको तुम्हें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से बनाना है तो सारे कार्बन ग्रिग्नॉर्ड में होने चाहिए इस मेथड से। भाई इस मेथड से अगर तुम इसको बनाना चाह रहे हो तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब 2-मिथाइल ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, या यहाँ MgCl लगाओ या यहाँ लगाओ, कहीं एक जगह तो लगाते हैं। मान लिया तुमने यहाँ MgCl लगाया, तो बेटा जैसे जैसे बल्कि ग्रुप आता जाएगा वैसे वैसे ग्रिग्नॉर्ड की प्रिपरेशन ही नहीं होगी। इवन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लैब में बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बन जाता है। तो इसलिए हायर एल्केन को बनाना ग्रिग्नॉर्ड से पॉसिबल नहीं होता है। तुम तो भाई गर्दन काट देते हो RX लिख करके, वो बात अलग हो गई, और फिर बाद में अपनी गर्दन कटवा देते हो, ठीक है ना। जैसे जब खाली रहोगे तो पानी पीने की इच्छा नहीं होगी, पानी पीने की इच्छा कब होगी, जब कोई इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिखी जाए तब होगी। भरतनाट्यम करने की इच्छा कब होगी, जब डांस कहा जाएगा करने के लिए, तब नहीं होगी। इच्छा जब होगी जब कोई अच्छी चीज़ पढ़ाई जा रही होगी, जहाँ तुमको सिंसियरिटी देनी है वहाँ इच्छा होगी, ठीक है ना। तो ये बात अब जैसे यहाँ सिंसियरिटी देने की, व्हाई हायर एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, because as far as size of R is increases, preparation of Grignard reagent become difficult. And most important thing is, in the preparation of alkane from Grignard, all the carbon atom is derived from Grignard. सारे कार्बन तो ग्रिग्नॉर्ड में होने चाहिए, ये समस्या है। ये वन वे ट्रैफिक की तरह है। ऊर्ज ज़्यादा बेटर था, लेकिन ऊर्ज में कुछ और प्रॉब्लम थी, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं। नहीं, ऊर्ज में 2 टुकड़ों को आप जोड़ते थे, कपलिंग, तो कपलिंग रिएक्शन ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन ऊर्ज में 2 डिफरेंट फ्री रेडिकल बनने के कारण
अनसिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन जो है सिंथेटिकली अच्छी नहीं मानी जाती, ये ड्रॉबैक था। तो इसलिए ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें आधा हिस्सा हम कहीं और से लावें, आधा हिस्सा कहीं और से लावें और दोनों को जोड़ दें, लाइक वुड्स रिएक्शन, तो इसके लिए फिर एक और बेस्ट मेथड दिया गया जिसमें गिलमैन रिएजेंट का यूज किया जाता है और इसको कोरेहाउस रिएक्शन कहते हैं। और ये एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ग्रिग्नॉर्ड या हो या आर्गेनोलिथियम हो, आर पे तो माइनस ही होगा ना, और ये SN2 रिएक्शन की तरह है। यहाँ एक फ़ायदा और है कि तुम हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ले लीजिए, कापर में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टेम्परेचर भी तुमको मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। देखिए R डैश, देखिए R यहाँ से ले लिया, R डैश यहाँ से, तो और बड़ा नहीं बन गया, प्लस आर्गेनो कापर अलग हो जाएगा, प्लस LiX। ये है कोरेहाउस रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन। तो तुम्हारे यहाँ पूछा गया है टू सिंथेसाइज हायर एल्केन। अब जैसे तुमको ये बनाना है और बच्चा ये SN2 है, तो SN2 टर्सरी ना हो ये, तो इधर ले लो टर्सरी, तुम्हारे पास अब तो चॉइस भी तो है। तो ये तुम R यहाँ ले लो और इथाइल तुम यहाँ ले लो, जुड़ जाएंगे। तो ये रिएक्शन होती है टू प्रिपेयर हायर एल्केन या अनसिमेट्रिकल एल्केन। लिख लीजिए, लिखो। बाय दिस मेथड using Grignard reagent alkane is obtained. By this method using Grignard reagent alkane is obtained. But as far as size of R is increases, size of R is increases, preparation of Grignard reagent become difficult. Therefore, higher alkane cannot be prepared by using this reagent. Cannot be prepared by using this reagent. ठीक, cannot be prepared by using this reagent. अगली लाइन में लिखो, a more better method, a more better method to prepare higher alkane is the Corehouse reaction, in which coupling reaction will take place between dialkyl lithium cuprate will take place between dialkyl lithium cuprate and alkyl halide in presence of high boiling aprotic solvent like DMF, in presence of high boiling aprotic solvent like DMF,
वाया SN2 रिएक्शन, लिख डालो वाया SN2 रिएक्शन। वाया SN2 रिएक्शन यह है कोरेहाउस रिएक्शन। जिसमें गिलमैन रिएजेंट का यूज किया जाता है। और देखिए चॉइस है, अब तुम इतने को ले लो उधर उतने, और इसको चाहो तुम इसमें ले लो और इसको इसमें ले लो। दूसरा है भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सुनील पेज बताओ भाई। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा NCERT 12th के कौन सा पेज है? नई बुक में बताओ भाई। नई में है, अच्छा ठीक, पुरानी बुक में नहीं लिखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है बेटा। एल्कोहल के 4 ही मेथड होते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, बल्कि 3 ही मेथड हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा पेज है? 322 ठीक। तो आप देखो अब यहाँ पे भाई एक एल्डिहाइड कीटोन बेस तो एसिड तो है नहीं, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता है ये देखो ठीक। पेज नंबर लिख लो, देखो बाद में, तुम पहले इसको समझो यहाँ और ढूंढ लोगे। पेज ना भी लिखा जाए तो अल्कोहल प्रिपरेशन है ये। तो ये देखिए R- इस पर अटैक करेगा, दूसरा काम MgX यहाँ चला जाएगा, पहले सॉल्ट बनेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। और खाली वाटर या स्लाइटली एसिडिक वाटर या सैचुरेटेड अमोनियम क्लोराइड और स्लाइटली एसिडिक होता है, सॉल्ट है HCl का, तो अल्कोहल बन जाता है। एक R ग्रिग्नॉर्ड से आ रहा है, बाकी कीटोन से MgOH अलग हो जाएगा। Br लिख रहे हो तो Br लिख दो। इसका क्या मतलब है? ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये अगले पॉइंट में जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अब ग्रिग्नॉर्ड नहीं बताएंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन। तो जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और वाटर से रिएक्ट करते हो तो ये देखिए यहाँ दोहरा फ़ायदा है, रिडक्शन भी हो रहा है और एल्काइलेशन भी हो रहा है। इसको कहते हैं रिडक्टिव एल्काइलेशन, रिडक्टिव एल्काइलेशन, रिडक्टिव एल्काइलेशन। दोहरा फ़ायदा है, हम रिड्यूस भी कर रहे हैं, हम OH भी लगा दे रहे हैं, एल्काइलेशन। समझे? देखो व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट via nucleophilic addition, when aldehyde and ketone reacts with Grignard reagent via nucleophilic addition, first a salt is formed. First a salt is formed, which on acidification give alcohol.
फर्स्ट असॉल्ट इज फॉर्म, लिख नहीं पा रही हो? फर्स्ट असॉल्ट इज फॉर्म व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन गिव अल्कोहल। ठीक, एसिडिफिकेशन या वाटर ट्रीटमेंट गिव अल्कोहल। आप देख लीजिए कितनी आसान रिएक्शन है भैया। इसको प्लस माइनस लिखो और MgX जोड़ दो, प्लस पे माइनस MgX पे, ठीक है ना, यहाँ जोड़ दो माइनस पे, साल्ट बना। फिर एसिडी आपको तो बता ही चुके, किसी भी मेटल साल्ट को एसिड वाटर से लोगे तो क्या हो जाएगा, मेटल फ्री। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जल्दी करो भाई, खाल खींचेंगे। ये सबकी कॉपी देखने आ रहे हैं, प्रगति कॉपी देखने आ रहे हैं, अब तुरंत तवाचा मार देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नॉर्ड से रिएक्शन, और दो दो स्टेप में लिखो। एस्टल्डिहाइड का ग्रिग्नॉर्ड से रिएक्शन, एसीटोन का बात नहीं, बात नहीं। लिख के दिखाओ, सीखो मैकेनिज्म। चार रिएक्शन है और पेज नंबर 331 पे क्वेश्चन भी दिया गया है ब्लॉग में, उसको भी लगाना है। क्योंकि हम जब रिवीजन कराएंगे, हम इंटेस्ट, हम ऐसे थोड़ा पहले इंटेस्ट क्वेश्चन पे हमला बोल देंगे एक ही दिन में सबका, तो हम फिर पिटाई करेंगे, फिर हम माइक आइक थोड़ा लगाएंगे। लिखो जल्दी से रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस माइनस, और फिर उसके बाद RMgX पे प्लस माइनस लिखो, समझे? और प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, जोड़ दो, साल्ट बन गया। साल्ट को एसिडिफाई कर दो भाई, H प्लस और OH आयन है तो H प्लस लग जाएगा, वो OH MgBr के साथ चला जाएगा। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लो भाई, इसको बनाओ, पूरा बना लिया। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। अल्कोहल में R बढ़ जा रहा है, एक्स्ट्रा फायदा एल्काइलेशन। ये तो बहुत ही आसान है भाई।
तुम प्लस माइनस लिखना सीखो बस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे आसान रिएक्शन है। हम लिखेंगे तो, लेकिन हम तुमको लिखने का मौका नहीं देंगे। जो लोग उतारने की फिराक में हैं उनको नहीं मिलेगा ये सुनहरा मौका। हर्षवर्धन नारायण कितना टाइम लगाओगे? गुफरान मूरख, पहले में कौन सा एल्कोहल बना? नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पहले में कौन सा बना? प्राइमरी ही। और दूसरे में सेकेंडरी में, तीसरे में हाँ, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जब आप रिएक्शन करोगे, भाई इसमें दिक्कत क्या है? इसमें RMgX, तो देख लीजिए RMgBr है मान लिया, तो यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ जुड़ेगा। हम चाहते हैं ये ज़रूर लिखो, ठीक है ना? हाँ, स्टेप ज़रूर लिखना है, क्योंकि वहाँ पता नहीं क्या बदल के दे दें, तो तुम्हारे हाथ जो तरीका होगा वही याद आएगा। OMgX, अपनी मुंशीगिरी न करना इसमें कि तुम डायरेक्ट लिख दो, नहीं फिर घुमा दिया सवाल को तो फिर गलत हो जाएगा। तुम अपने पॉइंट पे कायम रहो कि हमको पहले एडिशन करना है, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। आगे बताएंगे लेहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर भाई वाटर से रिएक्शन या H3O+, तो ये देखिए RCH2OH कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल नीचे लिख देना। अब इसका करो भाई, तो यहाँ पहले हम प्लस माइनस लिखेंगे, RMgX, ठीक, माइनस प्लस, और सब लोग पेन न चलाइए, पहले देखो इधर। फिर अब आप सेकेंडरी देखो OMgX, यहाँ में यहाँ R लग जाएगा। फिर एक्चुअली सेकेंड अल्कोहल का एलिमिनेशन होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट H2SO4 नहीं लिया जाता है। पानी डालो और थोड़ा सा एसिडिफाई करो कि जिससे जो है रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो आप बताओ इसमें कौन सा अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री सेकेंडरी R, ठीक है ना, तो ये R हो गया, ठीक। आप टर्सरी, तो वो लिखने का मौका नहीं भाई जो लोग अभी भी इसको अगर उतारने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई हक नहीं पढ़ने का। वो दूसरों को मौका दें, बिना मतलब का फार्म वार्म ना भरें। प्रबल अगर न लिख पाए हो तो बिना मतलब का फॉर्म ना भरो, ठीक है ना। पढ़ना है तो फॉर्म भरो। अब देखिए आप, ये क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब ये भी तो 3 डिग्री देगा। तो अब देखिए कीटोन R 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये है, लिख लीजिए। व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड, भाई कम से कम जो बच्चे कॉपी लिख रहे हो तो उनसे तुमको भीख मांगनी पड़े कि कॉपी दे दो, प्रार्थना है, ठीक। और नहीं पढ़ना है तो हमें क्या दिक्कत, तो वैसे ही भीख मांगनी पड़ेगी फिर। तो नहीं अगर पढ़ना है तो क्या दिक्कत। When Grignard reagent reacts with formaldehyde, when Grignard reagent reacts with formaldehyde, give primary alcohol after acidification. Give primary alcohol after acidification. When to give primary alcohol after acidification with other aldehyde,
With other aldehyde, Grignard will give secondary alcohol. With other aldehyde, Grignard will give secondary alcohol. With ketone, Grignard will give tertiary alcohol. With ketone, Grignard will give tertiary alcohol. तो पूरा कर लोगे इसको। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, राइट द सिस्टमेटिक प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल। ये क्वेश्चन सुनील वो पेज खोलो, फॉलोइंग एल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। देखो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, पेज नंबर 300 कितना है, 331 पे एग्जाम्पल दिया गया है। अब पूरा लगाओ भाई एग्जाम्पल, IUPAC नेम भी लगाओ और एग्जाम्पल दिए गए नहीं दिए गए। हाँ देखो इधर, ये बनाना है हमें। तो हमको इसमें डिफरेंट कितने मेथड हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड। इसलिए खड़ी हो, बताओ इसको हमें ग्रिग्नॉर्ड से बनाना है। तो क्या क्या लें, प्रियंका खड़ी हो बताओ। हाँ बताओ, इसमें हमें इसको बनाना है ग्रिग्नॉर्ड से और कीटो। तो क्या लें? हाँ तो कौन सा कीटोन लें भाई? हाँ आत्मिक मिश्रा। हाँ बताओ क्या क्या लें हम? नहीं कीटोन तो लेंगे, कीटोन तो 5550 होते हैं। हमको तो ये बनाना है। हाँ बच्चा तुम्हारा क्या नाम है? शिवम बताएंगे। हाँ भाई देखो सबसे नहीं, अब इसमें सबसे तरीका क्या है, सबसे पहले देखो ये अल्कोहल कैसा है। तो ये अल्कोहल कैसा है? टर्सरी। बच्चा टर्सरी अल्कोहल। तो तुम पहले कीटोन लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो। देखो अब इसमें जो है एक को आर ले जाओ, तो या तो भाई इसको आर लें, ये भी यही है तो एक ही हो गया, या हम इसको आर लें। तो हमारे पास दो मेथड होंगे, है ना। तो मान लिया हम इधर ले लें, इसको एस्टोफिनोन कह देंगे और प्लस CH3 MgBr, है ना, क्योंकि हो सकता है भाई H+ तो रहेगा ही। अब हम इसको R ले लें तो एसीटोन। तुम्हारे ये पूछा जाएगा और C6 MgBr और ऑब्लिक H+। ना भी लिखो तो वाटर रहेगा, बिना वाटर के साल्ट तो बनेगा नहीं। बैठो बच्चों। तो अब फिलहाल तो हम तुमको बता दें कि इसमें बेटर कौन है। तो बेटर दोनों हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पे स्लो हो जाता है बेंजीन के कारण। अब वो आगे बताएंगे हमें एल्डिहाइड कीटोन में, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम यहाँ क्वेश्चन उसके नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ हम हमला करेंगे। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 13वां पॉइंट होगा, 13th पॉइंट, सारा नाप जोक बिल्कुल फिट है, तो वहाँ पूछेंगे। वहाँ फिर ये रिएक्शन नाम लिखवा देंगे कि रिएक्शन भी ग्रिग्नॉर्ड लिखवाएंगे, वो पहले पढ़ाई दिए। तो ये देखो, वी हैव 2 मेथड टू प्रिपेयर दिस। तो पहला काम आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा एल्कोहल हम बनाने जा रहे हैं। अब सेकेंडरी होता तो हम एल्डिहाइड लिख देते, प्राइमरी होता तो फॉर्मेल्डिहाइड, और एक कार्बन कीटोन वाला कार्बन ये है, बाकी RR से आएगा। समझे? तो ये है तरीका, समझे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, तो वो उसका हिसाब किताब कल करेंगे हम, उसका आंसर कल पूछेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो, और ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करिएगा आप,
एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 11.2, देखो कर डालिएगा पूरा। ये जब हम पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे तो सबसे पहले एक दिन टर्न होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। सबके इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछेंगे। टोटल 40-42 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 40-42 लोग हो। फिर एग्जाम्पल, एक टर्न एग्जाम्पल, 2 टर्न एक्सरसाइज, 3-4 टर्न लगेगा इसको पूरा करने में। तो इसके सारे क्वेश्चन पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो भाई वैसे कैसे कहते हो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? ये थोड़ा तरीका होता है। पहले एक बार डिटेल पढ़ो, फिर इसके क्वेश्चन उश्चन सब, फिर हम फिगर भी देखेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का ये मतलब है। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। वाटर रहेगा भाई, वाटर ना भी लिखा जाए तो इसका प्रोडक्ट बताना है। ये है भाई, तुम ही लिख पाओगे इसका प्रोडक्ट, क्योंकि तुम बहुत खतरनाक इंसान हो, तुम लिख सकते हो। ठीक है ना? तो कल पूछेंगे, पूरा टाइम रहेगा तुम्हारे पास। तो खाली टाइम में जब भरतनाट्यम करना शुरू करते हो तो वो इन सब सवालों को खोलो, एनसीईआरटी खोलो। ठीक है, इसका क्वेश्चन तुम लोग करिएगा। अब सुनिए एक बात, ज़रा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन जो ये लिख लिया, ये जो भाई प्रोडक्ट आप लिखिएगा। अरे हमने कहा कि कल, तो अभी ना बताओ, क्योंकि अगर गलत हुआ तो फिर हम ऐसे गर्दन पकड़ेंगे, हर्षवर्धन तुरंत उठा लेंगे हम, और ये बिल्कुल गलत है। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। तो हमने तुमको पूरा टाइम दिया है, इसलिए अब वो ऑप्शन का टाइम नहीं है वो एक, तो इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा हमने, लेकिन आप सही प्रोडक्ट बनाए। एक बात बेटा देखो, ये 2 रिएक्शन ही तो पढ़ाई हैं अभी, लेकिन आपने देखा कि ग्रिग्नॉर्ड टर्मिनल एल्काइन से भी रिएक्शन कर जाता है, अल्कोहल से भी और एल्डिहाइड कीटोन से भी। तो अगर आपसे देखो, अगर आपके क्वेश्चन में ये हो, जैसे देखो ये हो, और आपसे कहा जाए इसका Mg ईथर से रिएक्शन करिए, तो बेटा यहाँ ग्रिग्नॉर्ड बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे तुम MgBr बनाओगे वो तो इससे रिएक्ट हो जाएगा, बचेगा कहाँ? तो ये भी क्वेश्चन IIT में, JEE मेंस में कई बार पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नॉर्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो मेरे बच्चों, एल्किल हैलाइड है और एल्काइन है, या एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है, और यहाँ पे तुमने Br, आप कैसे ग्रिग्नॉर्ड यहाँ बना दोगे? और तुमको हम अप्रोप्रिएट टाइम पे बताएंगे, इसको जब तक किसी ग्रुप में प्रोटेक्ट नहीं कर लोगे, एल्डिहाइड के जिंदा रहते हुए तुम ग्रिग्नॉर्ड कैसे बना दोगे? वो तो जैसे इधर MgBr लगेगा वो इससे फिर रिएक्ट हो जाएगा, MgBr बचेगा ही नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इन सब मॉलिक्यूल में डायरेक्ट तुम ग्रिग्नॉर्ड नहीं बना पाओगे। तुम भैया इसको प्रोटेक्ट करो, पहले इसको किसी दूसरे में बदलो, समझे? नहीं तो कैसे बना दोगे? तो तीसरा रिएक्शन लिखो, हेडिंग डालो, कल पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। रिएक्शन विथ CO2, रिएक्शन विथ CO2